चलिए आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य के छठे और शायद सबसे विवादास्पद शासक औरंगजेब की। एक ऐसा सम्राट जिसका नाम सुनते ही तारीफें और आलोचनाएं दोनों एक साथ जहन में आ जाती हैं और जिनकी विरासत पर आज भी जोरदार बहस होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि औरंगजेब असल में थे कौन? एक महान साम्राज्य बनाने वाले जिन्होंने मुगल सल्तनत को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया, या फिर एक ऐसे शासक जिनकी नीतियों ने ही उस विशाल साम्राज्य के पतन की कहानी लिखती थी। देखिए, उनके शासन का सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं पर है। एक तरफ तो ये सच है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को इतना फैलाया, इतना बड़ा किया जितना वो कभी नहीं था। मतलब लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका राज था। लेकिन कमाल की बात यह है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी ऊंचाई से साम्राज्य के गिरने का सफर भी शुरू हो गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पहेली को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। औरंगजेब का सत्ता तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं था। ये एक खूनी पारिवारिक जंग से शुरू हुआ था, जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो हुआ यूं कि 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़े और यहीं से सत्ता का खेल शुरू हो गया। उनके बेटों में औरंगजेब सबसे ज्यादा तेज और कह सकते हैं सबसे निर्दयी साबित हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने ही भाई दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में बुरी तरह हराया, और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने पिता शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद कर दिया और 1658 में खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब देखिए, सत्ता पाने का तरीका भले ही क्रूर रहा हो, लेकिन एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर औरंगजेब की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके राज में मुगल साम्राज्य ने वो ऊंचाइयां देखीं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थीं। उनकी जीत का सिलसिला तो रुका ही नहीं। 1686 में बीजापुर, फिर ठीक अगले ही साल 1687 में गोलकुंडा। ये उस जमाने की बहुत ताकतवर सल्तनतें थीं। इन सबको जीतकर उन्होंने लगभग पूरे दक्कन को मुगल झंडे के नीचे ला दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी सैन्य कामयाबी थी। तो ये वो दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, कम से कम जमीन के मामले में। उसकी सीमाएं कश्मीर से लेकर दक्षिण तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को छू रही थीं। वो एक विशाल, एक अजेय ताकत बन चुका था। लेकिन इस बेहिसाब विस्तार की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। खास तौर पर दक्कन में मराठों के खिलाफ सालों साल, दशकों तक जो जंग चलती रही, उसने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था और सेना भी लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुकी थी। ये वो कीमत थी जो साम्राज्य की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। एक तरफ ये सैन्य विस्तार चल रहा था, तो दूसरी तरफ औरंगजेब अपने शासन का एक और पहलू तैयार कर रहे थे। एक ऐसा पहलू जो शायद उनकी विरासत का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है, उनकी सख्त धार्मिक नीतियां। उनकी सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित नीतियों में से एक थी 1679 में जजिया कर को दोबारा लागू करना। ये वो टैक्स था जो सिर्फ गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था और जिसे अकबर जैसे बादशाहों ने हटा दिया था। तो इसे वापस लाना एक बहुत बड़ा और सांकेतिक कदम था। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने कोशिश की कि शासन पूरी तरह से इस्लामी कानून यानी शरिया के हिसाब से चले। दरबार में संगीत और दूसरी कई कलाओं पर रोक लगा दी गई क्योंकि वो इन्हें गैर इस्लामी मानते थे। और सबसे ज्यादा तनाव तब बढ़ा जब कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए। तो इन सख्त नीतियों और कभी न खत्म होने वाले युद्धों का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य में जगह जगह दरारें दिखने लगीं। वजह थी चारों तरफ से उठता विरोध और लगातार बढ़ता आर्थिक संकट। इन नीतियों का नतीजा बिल्कुल सीधा था। साम्राज्य के अलग अलग कोनों में विद्रोह की आग भड़कने लगी। राजपूत, जो कभी मुगलों के सबसे पक्के साथी थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। मराठे, सिख, जाट, सतनामी, हर कोई किसी न किसी वजह से मुगल सत्ता को चुनौती दे रहा था। और ये एक ऐसा चक्र बन गया था जिससे निकलना मुश्किल था। विद्रोह को दबाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए और पैसे के लिए आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़ता था। इस लगातार जंग के माहौल ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ दी। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। एक तरफ तो पूरा साम्राज्य पैसे की तंगी से जूझ रहा था और दूसरी तरफ औरंगजेब खुद एक बेहद सादा जीवन जी रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने निजी खर्च के लिए टोपियां सिलते थे और कुरान की नकल करते थे
और उनकी इच्छा थी कि उनके कफन दफन का खर्च भी इसी कमाई से हो। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इतने सारे विरोधाभासों से भरे इस सम्राट को आखिर इतिहास किस तरह से याद करता है? साल 1707 में 88 साल की लंबी उम्र जीकर औरंगजेब की मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही एक पूरे युग का अंत हो गया। उन्होंने लगभग 50 साल तक राज किया, लेकिन जो साम्राज्य उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था वो उनके जाने के फौरन बाद ही बिखरने लगा। आज भी उनकी विरासत को लेकर दो एकदम अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक पक्ष उन्हें एक बहुत ही धार्मिक और मजबूत शासक मानता है जिसने कड़ा अनुशासन बनाए रखा। वहीं दूसरा पक्ष उन्हें एक कट्टर और असहिष्णु शासक मानता है जिनकी नीतियों ने उस महान साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। और यही वो सवाल है जो आज भी कायम है। एक ऐसी विरासत जिसमें एक ही इंसान निर्माता भी है और विनाशक भी, जिसमें ताकत भी है और कमजोरी भी। ऐसी जटिल विरासत को इतिहास आखिर किस तराजू में